हेलो बच्चों की हालचाल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने आया हूं कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो या तो उन्हें नींद आ जाती है या फिर वो सोचते हैं कि कल से पढ़ूंगा। अब वो कौन कौन से कारण है और उनका क्या सोल्यूशन है वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं यहाँ पर आपके साथ पूरे 9 रीजन आपके साथ शेयर करूंगा और इनका क्या सोल्यूशन है वो भी आपको बताऊंगा। आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला कारण बताता हूँ, वो है हमारा फोकस की कमी। फोकस की कमी मतलब जब भी आप पढ़ने बैठते हो, चाहे फॉर एग्जांपल आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में अदर सब्जेक्ट चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के बारे में सोच रहे हो, जब आप इंग्लिश पढ़ने बैठ रहे होगे तो आप सोच रहे होगे कि यार मैं हिस्ट्री पढ़ लेता। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हो तो आप सोच रहे होते कोई और सब्जेक्ट पढ़ लूं। तो मतलब आपका पूरा फोकस नहीं है जब आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सूर्य की पूरी रोशनी अगर एक जगह पे क्या कर दूं, फोकस कर दूं, तो वो पेपर को भी क्या कर देता है, जला देता है। उसी प्रकार अगर आप अपने सब्जेक्ट पर अगर पूरा अटेंशन दोगे तभी तो आप उसमें क्या करोगे, अच्छा स्कोर करोगे, अच्छा अचीवमेंट करोगे। तो यहाँ पर यही कहना है कि जब भी आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तो उसी के बारे में सोचे, कोई और अदर सब्जेक्ट को अपने माइंड में ना लेकर आए, तभी आप उस सब्जेक्ट में क्या कर पाओगे, पूरा फोकस कर पाओगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा सब्जेक्ट पर पकड़ ना होना। सब्जेक्ट पे पकड़ मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कई बच्चे होते हैं जिनकी कमांड नहीं होती पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को एसएसटी पढ़नी अच्छी लगती है। तो अगर आपकी पकड़ अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट को अभी ना पढ़े, बिकॉज जब भी आप उसे पढ़ने बैठोगे तो आप बोर हो जाओगे और आप जल्दी उठ जाओगे पढ़ाई से। तो इसलिए सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट पर फोकस करें जहां पर आपका क्या है, पकड़ अच्छी है, आपका इंटरेस्ट अच्छा है और आपका फोकस बन जाता है। तभी आप उस सब्जेक्ट को ज्यादा देर पढ़ पाओगे और आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। थर्ड आपका है सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट ना होना। इंटरेस्ट मतलब रुचि, और रुचि जब तक नहीं होगी तब तक आपकी उस पर पकड़ अच्छी नहीं होगी। मतलब पकड़ और आपकी इंटरेस्ट आपस में क्या है, संबंधित है, दोनों आपस में डिपेंडेंट है। अगर आपकी उस पर इंटरेस्ट होगा तभी तो आपकी उसकी कमांड अच्छी होगी। तो जब तक आपके अगर उस पर रुचि नहीं है तो आप उस पर पकड़ नहीं बना सकते। तो इसलिए स्टार्टिंग में अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर इंटरेस्ट बनाना है तो उसको 3-4 दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अगर आपका वहां पर अगर आपका नॉलेज अगर बढ़ेगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपकी कमांड भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उसे 3-4 दिन लेकर बैठिए, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा और देन उसके बाद आपका उसमें क्या होने लग जाएगी, कमांड बनने लग जाएगी। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम है, मोर बुक्स का होना। मोर बुक्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके ज्यादा फ्रेंड्स हैं तो आप सोचते हो कि यार जब मेरे को कोई हेल्प करनी होगी तो कोई ना कोई फ्रेंड आ जाएगा। तो फ्रेंड भी ये सोचेगा यार मैं नहीं गया तो कोई और चला जाएगा। तो ऐसे कोई भी नहीं जाता उसके बाद। तो अगर आपके पास ज्यादा बुक्स है और अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप सोचते हो कि यार थोड़ा मैं इसमें से पढ़ लेता हूँ, कभी मैं उसमें से पढ़ लेता हूँ। तो एक पर्टिकुलर बुक पे आपकी कमांड नहीं बन पाती। तो इसलिए आप सारी बुक्स खरीदने से अच्छा कोई 1-2 बुक्स खरीद लीजिए जिसपे आप डेली उसी बुक्स को रीड करोगे, पढ़ोगे और प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा बुक्स लोगे तो ज्यादा बुक से आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि यार मेरे को ये वाली बुक पढ़नी थी या ये वाली बुक पढ़नी थी। तो इसलिए कहावत यही होती है कि ज्यादा दोस्त का और ज्यादा बुक्स का होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि ज्यादा अगर कोई चीज हमारे पास होगी तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए आप कम से कम बुक्स अपने पास रखें। सारी बुक्स खरीदना अनिवार्य नहीं होता, आवश्यक नहीं होता। तो इसलिए आप कम बुक्स लेकर उन्हीं पर पहले अटेंशन लीजिए। जब आपकी वो किताब खत्म हो जाए देन आप दूसरी बुक ले सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, स्टडी टाइम टेबल ना होना। स्टडी टाइम टेबल मतलब कि आप कभी भी बैठे हो और कोई भी चैप्टर उठा लेते हो और उसे करने लग जाते हो, ऐसे नहीं। जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक पर्टिकुलर आपका प्लान हो कि स्टार्टिंग से हमने सीरियल ऑर्डर में पढ़ना है। ये नहीं कि हिस्ट्री आपने उठाई तो चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया, अगले दिन आपने हिस्ट्री उठाई तो सेकंड चैप्टर थोड़ा रीड कर लिया। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा हर एक चैप्टर का पढ़ोगे तो आपको कमांड नहीं आपकी बन पाएगी। तो इसलिए प्री प्लान और एक पूरा शेड्यूल करके अपने स्टडी को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है हमारा गोल ना होना। गोल मतलब कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, कोई एक आपका टारगेट होगा तभी तो आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो। बट अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आपके मन ही नहीं लगेगा, आप कोई अचीव ही नहीं कर पाओगे कुछ, क्योंकि आपने कोई लक्ष्य नहीं सोच रखा। जब तक आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य या फिर गोल नहीं होगा तब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी और आप उसे पढ़ोगे नहीं। तो इसलिए अपना एक ड्रीम बनाए और अपना एक गोल बनाए जिसको जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर आप उसे फोकस करके रखिए, वहां पर आप पेश कर लीजिए और जब भी आप पढ़ने बैठे हो उसे जरूर देखें। क्योंकि जब आप उस गोल को देखोगे तो अंदर से आपके क्या होगा, जुनून उठेगा और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रैक्शन गैजेट। डिस्ट्रैक्शन गैजेट मतलब कि जैसे सपोज आप पढ़ने बैठे हो साइड में आप क्या करोगे, अपना फोन रख लोगे। जैसे आप पढ़ने बैठे हो तो वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपके फ्रेंड का मैसेज आ जाएगा, या फिर आप सोचोगे यार कुछ अभी गेम खेल लेता हूं, कभी कुछ खेल लेता हूं। तो ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह आने से क्या हो जाएगा, आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठे हो तो अपने गैजेट वगैरह को टर्न ऑफ करके रखे या फिर उन्हें साइलेंट करके या फिर अपने पेरेंट्स को दे जाए जब तक आप पर्टिकुलर आवर्स के लिए पढ़ रहे हो। तो इसलिए अभी अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो अपने गैजेट वगैरह को दूर रखें जिससे आपके डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और आप प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ते रहोगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है हमारा सेम कैटेगरी के फ्रेंड ना होना।
सेम कैटेगरी के, मतलब कि जैसे सपोज मान लो आप अभी 9th या 10th में हो और आप सोच रहे हो कि यार मेरे को साइंस लेनी है और आपने ऐसे फ्रेंड्स बना रखे हैं जिनका कोई गोल ही नहीं है, तो अगर वो मस्ती करेंगे तो उनको देखते हुए आपके मन भी करेगा कि यार मैं भी मस्ती कर लेता हूँ, तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपका गोल सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने ऐसे फ्रेंड्स बनाए जिनका गोल आपके जैसा ही हो, क्योंकि उसके दो आपके बेनिफिट्स है, एक जो वो बुक्स पढ़ रहे होंगे उनसे आपको भी हेल्प मिल जाएगी और प्लस उनको देखते हुए आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगी, अगर यार वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसे फ्रेंड्स बनाए जो आपके सेम कैटेगरी के हो, जो आपका गोल हो वैसे उनका भी एक गोल हो, तो जिनको बूस्ट करते हुए आप क्या करोगे, पढ़ाई कर पाओगे। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है प्रेरणा की कमी। प्रेरणा की कमी मतलब कि जब भी आप पढ़ने बैठे हो तो आप ऐसे मोटिवेशनल लोगों के इंटरव्यू पढ़े या फिर उनके वीडियो देखे जिनसे आपको बूस्ट हो जाए। जैसे सपोज ऑल इंडिया रैंक आईआईटी वाले बच्चे का इंटरव्यू देखे जिनसे आपको पता चल जाएगा कि यार उन्होंने कैसे स्टडी करी होगी, उनका कैसा गोल उन्होंने अपने अचीव किया। तो ऐसे इंटरव्यू या फिर उनके वीडियोस को देखते हुए अपने अंदर एक प्रेरणा को जागरूक कीजिए जिससे आप भी उस गोल को अचीव कर सके। तो मतलब ये आपके 9 कारण है जिनके कारण बच्चे क्या करता है, जब भी पढ़ने बैठता है तो जल्दी उठ जाता है, या फिर उसका मन नहीं करता, या फिर वो सोचता है कि यार कल से पढ़ूंगा, या फिर मुझे नींद आ रही है। तो इसलिए आप ऐसे 9 पॉइंट्स पे अपना फोकस कीजिए, और अगर आप इन 9 पॉइंट्स पे अगर फोकस कर लेते हो तो गारंटी से कहता हूं कि आप 101% पढ़ने बैठ जाओगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो आप इन 9 पॉइंट्स पे फोकस करके आज से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। यही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने आया था कि जो आजकल बच्चों के अंदर दिख रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से निकाले, जो मैं बच्चों के देखता हूं कि वो कैसे कैसे प्रॉब्लम को सफर कर रहे हैं आजकल। जब भी हम ऑफलाइन क्लासेस लेने जाते हैं तो बच्चों को हम देखते हैं कि वो आजकल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर करे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दिया अपने दोस्तों के साथ जिनके यार वो भी आज से ज्यादा से ज्यादा पढ़ने बैठ जाए। और अगर आपके कोई और पॉइंट्स है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है और आप जल्दी उठ जाते हो तो वो भी हमारे साथ डिस्कस कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि हमें ये प्रॉब्लम आती है जब भी हम पढ़ने बैठते हैं, तो उस पर भी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।